नमस्कार, मैं मुकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के उस विरोध प्रदर्शन की जो कल हुआ, यानी 5 अगस्त को हुआ। कुल मिलाकर के सवाल ये है कि आखिर 5 अगस्त का दिन ही कांग्रेस ने क्यों चुना। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ज्ञान जी, आखिर में कांग्रेस ने 5 अगस्त को ही विरोध प्रदर्शन का दिन क्यों चुना, जिसके पीछे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए कत्यानी जी, ऐसा है कि 5 अगस्त के दिन को लेकर के कि कांग्रेस ने क्यों इसी डेट को ही चुना। गृह मंत्री अमित शाह, वो भूमि पूजन हुआ था तो शायद हिंदुओं को डिमीन करने के लिए, या फिर वो 370 धारा 370 हटाई गई थी आज ही के दिन, मतलब 5 अगस्त के दिन। तो इसको मतलब एक तरह से वो सांकेतिक रूप से विरोध करने के लिए ही कांग्रेस ने 5 अगस्त का दिन चुना और काले कपड़े में प्रदर्शन करने का दिन चुना। अब ये मतलब ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह महज संयोग था या एक प्रयोग था, या फिर एक समुदाय विशेष को मैसेज देने के लिए ही ये दिन चुना गया था। अब देखिए कहते हैं जी, ऐसा है कि कांग्रेस का जो डीएनए है वो एक, आप सभी जानते हैं कि समय में इनका एक तुष्टीकरण की राजनीति करती थी और वो तुष्टीकरण एक समुदाय विशेष के लिए होता था। अब चूंकि अब इनके पास एक वोट बैंक नहीं है, हिंदुओं का वोट बैंक मोस्टली बीजेपी से ही एसोसिएट हो रही है। कांग्रेस ने तमाम हथकंडे अपना लिए, चाहे वो वोट के ऊपर जनेऊ पहन करके या त्योहारों में चुनाव प्रचार के दौरान जाकर के पूजा अर्चना करके राहुल गांधी द्वारा, बट वो चीज क्लिक नहीं कर रही। राहुल गांधी कहीं भी एक चुनाव नहीं जिता पाए अपने बलबूते। अब इनको शायद लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं। आरोप लगाया था तुष्टीकरण का कि कांग्रेस जो है उनके मुखिया यानी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का सबसे अधिक अधिकार है, और दूसरा एक मुस्लिम समाज के पार्टी में यानी मुस्लिम समाज कार्यक्रम में जाते हैं राहुल गांधी, और बाद में छपता है इनकलाब उर्दू अखबार में कि कांग्रेस जो है एक मुस्लिम पार्टी है। दोनों को लेकर के कांग्रेस ने आज तक डिनाई नहीं किया, और कल का जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर भी कांग्रेस ने कुछ सफाई नहीं दी है। तो क्या जो लेबल ठप्पा लगा हुआ है कांग्रेस के ऊपर कि वो मुस्लिम पार्टी है या तुष्टीकरण करती है, कांग्रेस उससे बाहर निकलना क्यों नहीं चाह रही है? देखिए कत्यानी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये तो है राजनीति, चाहे दोनों पार्टियां बीजेपी हो या कांग्रेस, मतलब उनके लिए सबसे पहले जो चीज आती है और राजनीति आती है। अब अगर हम मान लें कि जो 5 अगस्त का दिन कांग्रेस ने चुना वो एक महज संयोग था 370 एबोलिशन का और श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का, बट ये बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि इन्होंने इसी डेट को इसी वजह से चुना है। लेकिन एक चीज आप ये मानकर चले कि एके एंटनी का एक रिपोर्ट था कि कांग्रेस की रहे हैं और रूल जैसे टाइम जब चाहे तब टाइम फिक्स कर लो और कार्यक्रम कर लो। देखिए कहता नहीं, ऐसा है कि इसके जवाब दोनों ही हो सकते हैं। अगर इन्होंने जानबूझ करके किया है तब तो फिर इनका भगवान ही मालिक है, क्योंकि ये तय है कि जैसे अडवाणी के भी रणनीतिकार जो थे, सलाहकार जो थे, उनके सलाह पर ही उस जिन्ना के मजार पर गए और उन्होंने वो बयान दिया था जो कि उनके लिए पूरे पतन का, उनके राजनीतिक पतन का कारण बना था। अगर कांग्रेस के जो अभी वर्तमान में सलाहकार अभी कौन है इनर को, ये मुझे नहीं पता, अहमद पटेल और जो दिग्गज और भी उनके जो मैनेजर्स थे वो अब तो रहे नहीं, लेकिन अब कौन है उनकी जगह लेकर के जो सलाह ऐसी दे रहे हैं, तो फिर एक बार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सोचना पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2 कि जानबूझ करके अगर इन्होंने ये चीज चुना है तब तो फिर आगे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि अब मतलब क्या, गंगा के पुल के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है 2014 से लेकर के 2022 तक। कांग्रेस को यह भी सोचना चाहिए कि बीजेपी ने 2 कार्यक्रम 5 अगस्त को किए। एक तो 370 हटाया 5 अगस्त को, और ठीक 5 अगस्त को ही उन्होंने राम मंदिर के भूमि पूजन का, आखिर उन्होंने भी जो चुनाव किया 5 अगस्त का, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से वो हो सकता है भविष्य को लेकर के या क्या ज्योतिष को लेकर के या किसी अच्छे मुहूर्त को लेकर के उन्होंने चुनाव किया 5 अगस्त किया हो। लेकिन इतने बड़े दिन को जब बीजेपी ने 2 बार उसको दोहराया, तो इस पर कांग्रेस को नजर जानी चाहिए कि आखिर बीजेपी ने 5 अगस्त को ही क्यों चुना 2 कार्यक्रम के लिए। बावजूद इसके फिर भी कांग्रेस ने 5 अगस्त को ही अपना वो कार्यक्रम रखा। देखिए कत्यानी जी, राजनीति में एक सबसे बड़ी चीज होती है मैसेजिंग की, संदेश देना। कांग्रेस हो सकता है कि इस प्रदर्शन के, देखिए
को, जो उनके कोर वोटर्स एक जमाने में हुआ करते थे, उनको शायद संदेश देने की कोशिश है कि हम अपनी जो मूल हमारी विचारधारा थी हम उसी पर लौट रहे हैं। मे भी दोनों चीज हो सकता है, लेकिन ये तय मानकर चलिए कि अगर इन्होंने ये तो तारीख सोच समझ करके इन्होंने चुनी है, अब क्यों चुनी गई है ये तो अब आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। नहीं, अब आखिरी सवाल आपसे करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि दिन भर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद पहला बयान आया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसके बाद इस बयान को अमित शाह ने भुनाया या अमित शाह ने सबके सामने रखा, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो नए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं, क्या जो नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है वो शुरू हो रही है या वो आ रही है यूपी से, योगी आदित्यनाथ से, और वो जा रही है अमित शाह तक? तो क्या योगी ये एक नया मुद्दा सेट करने में कामयाब हो रहे हैं या कोई नैरेटिव नया गढ़ रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कत्यानी जी। देखिए, ये राजनीति है। अब बीजेपी ने इसको अपने तरह से भुनाया, इनके प्रोटेस्ट को जैसा इन्होंने अपने कोर वोटर को एड्रेस किया कि ये देखिए आप, ये आपके विरोध में आपके जो महत्वपूर्ण दिन है उन्हीं दिनों को ये टारगेट कर रहे हैं। अमित शाह और केंद्र की जो मोदी की जो सोच है उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्या, या मुद्दे इनसे पहले वो मुद्दे सेट कर रहे हैं? जैसा कि अब देखिए, जैसे बुलडोजर का कार्यक्रम यूपी में चल रहा है तो उसकी देखा देखी जहांगीरपुरी में चल रहा है, किससे शुरू हो रहा है? योगी से शुरू हो रहा है, उसका पालन केंद्र के लोग कर रहे हैं। तो क्या योगी इन सब चीजों में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जी हाँ, ये तो राजनीतिक गलियारों में ये पिछले 2-3 साल से ये अभी कर्नाटक चल ही रहा है कि बात चल रही है हाँ, योगी मॉडल लाने की, और एमपी में जो है शिवराज जी पालन कर ही रहे हैं इसका कि हु इज आफ्टर मोदी। जब ये सवाल आता है तो पहले, आज से 2-3 साल पहले तक एकदम से अमित शाह, कोई दूर दूर तक कोई नहीं दिखता था, इवन राजनाथ और नितिन गडकरी भी नहीं दिखते थे। लेकिन पिछले यूपी इलेक्शन के जस्ट 1 साल पहले से लेकर के यूपी इलेक्शन के बाद से अब योगी आदित्यनाथ, अभी जो बीजेपी के कोर वोटर्स है उनके दिलो दिमाग में योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है उनकी छवि एक अलग तरह की बन चुकी है, और वो मानने लगे हैं कि अब पीएम मोदी का एकमात्र उत्तराधिकारी अगर कोई हो सकता है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही हो सकते हैं। 2022 में चुनाव जब रिपीट हुई है, योगी आदित्यनाथ सरकार हुई है अभी 6 महीने पहले, 6 महीने का 5 महीने पहले, तो उसके बाद वाकई में एक जो सामने देश के पटल पर जो सामने बातें आ रही हैं उसमें ये लग रहा कि अब योगी जो है उनकी सारी बातें जो है देश के सामने आ रही हैं और उसी का अनुसरण और लोग कर रहे हैं। हाँ, चलिए, अभी इतना एकदम से एक ब्लैक एंड व्हाइट में पूछ करके और सलाह लेकर के ही, अमित शाह से सलाह लेकर के ही, लेकिन योगी मॉडल हिट हो रहा है। हाँ, हाँ, उन्होंने शुरू किया तो उसकी परिणति दोहराया जा रहा है जहांगीरपुरी। बिल्कुल, ये जहांगीरपुरी में नहीं, आप एमपी में देख लीजिए, सीएम शिवराज भी नहीं, पहले तो ये था कि भाई राज्यों के लोग करते थे, आप तो केंद्र कर रहा है ना, जैसे योगी के बाद अमित शाह कर रहे हैं, मैंने केंद्र के गृहमंत्री हैं, केंद्रीय गृहमंत्री, तो उन्होंने योगी के मॉडल को ही जहांगीरपुरी में अपनाया। हाँ, ये वही वजह है कि योगी का ये मॉडल जो है शासन का, वो जनता में हिट ही नहीं, सुपर हिट है ये। तो फिर ये मजबूरी भी हो सकती है कि भाई अगर आपको राजनीति के जो रेस में आगे रहना है तो आप ना सिर्फ उनके जो हिट मॉडल है उसको अपनाएं, बल्कि अपने भी नए मॉडल को डेवलप करें। और नो डाउट अभी राजनीति के, बीजेपी की जो राजनीति है उसमें शिखर पुरुष में मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, ये 3 अभी शीर्ष पुरुष हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने जो चुनाव किया 5 अगस्त का, उसकी सफाई अभी तक कांग्रेस की तरफ नहीं आई है, लेकिन इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक नए नैरेटिव गढ़ने में कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने ही इस तारीख को सबके सामने रखा